अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो कहाँ से आता है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कहाँ से आता है, कैसे जाता है और किस तरह सप्लाई करता है। ठीक है, उसको ओवरऑल जो है एक डायग्रामेटिकली बेस पे भी देखेंगे। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ब्रांच है किसकी? ठीक है, ब्रांच है कॉमन कैरोटिड आर्टरी की। कॉमन कैरोटिड आर्टरी की। अब कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, सबसे पहले क्या है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी की दो ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, एक होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब ये कैसे होती है, किस तरह होती है, कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं, उसको एक डायग्रामेटिकली हिसाब से उसको देखेंगे। सबसे पहले ये मैं एक यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, डायग्राम बस समझने के लिए, बाकी तो कौन जाए, जो भी आप इसको बेहतर बना सकते हैं उसी तरह बना लें। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए आप इसका डायग्राम इस तरह बना सकते हैं। अब जो है एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कौन सी आर्टरी आ रही है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी थायराइड, जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, वहाँ पर आके डिवाइड हो जाता है। ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी थायराइड का जो लेवल है ना, थायराइड ग्लैंड का, वहाँ पर आके डिवाइड हो जाता है दो आर्टरी में। ठीक है, किस किस में? एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हो गया एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये हमारे पास हो गया इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ना, ये आगे मूव करेगा। ठीक है, ये मूव करेगा, ये समझें कि कान एरिया है। ठीक है, अब ये आगे मूव करेगा कुछ इस तरह मूव करेगा, लेकिन यहाँ पर भी हर एरिया को एक एक ब्रांच देता जाएगा, जो भी फेस का एरिया है। एग्जाम्पल इसको याद करने का आसान ढंग भी यही है। अब सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हमने कहा था ना कि थायराइड है। ठीक है, यहाँ पर थायराइड है, मिसाल के तौर पर ये क्या है, थायराइड ग्लैंड है। ये हो गया थायराइड ग्लैंड। अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी क्या करेगा, पहला ब्रांच देगा यहाँ पे। ठीक है, पहला ब्रांच देगा यहाँ पे, नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ। कौन सी ब्रांच हुई? ये है ब्रांच फॉर थायराइड ग्लैंड। ठीक है, कौन सी ब्रांच हुई? ब्रांच ऑफ थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर हो गया। सेकंड, थायराइड के ऊपर क्या होगा, एक और ब्रांच देगा दूसरा, दूसरे का नाम क्या है, जुबान को देगा, तो इसको बोलेंगे लिंगुअल ब्रांच। लिंगुअल ब्रांच। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये नीचे आएगा, फेस के एरिया पे देगा कुछ, इसको बोलेंगे फिशल ब्रांच। तो ये तीसरा होगा, तीसरे को क्या बोलेंगे, फिशल ब्रांच। ठीक है, ये फेशियल ब्रांच हुआ। अब आगे देगा किसकी जगह को, मैक्सिलरी एरिया को, तो इसको बोलेंगे मैक्सिलरी ब्रांच या मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, इसको फेशियल आर्टरी कहेंगे या ब्रांच कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नंबर 4 को, इसको बोलेंगे मैक्सिलरी आर्टरी या मैक्सिलरी ब्रांच। ठीक है, मैक्सिलरी आर्टरी हो गया। अब ये पांचवा, यहाँ पर पांचवा देगा, पांचवा को क्या बोलेंगे, टेम्पोरल, टेम्पोरल साइड पे देगा ना, इसको बोलेंगे टेम्पोरल आर्टरी। ठीक है, ये टेम्पोरल आर्टरी हुआ। अब क्या होगा, यहाँ से ये देगा नंबर 6 को देगा। ठीक है, यहाँ से एक आर्टरी और निकलेगी, ये कान के नीचे, कान को क्या बोलेंगे, ऑरिकल। ठीक है, मतलब बैक साइड पे जा रहे हैं ना, तो उसको बोलेंगे पोस्टीरियर ऑरिकल आर्टरी। पोस्टीरियर ऑरिकल, ऑरिक्यूलर आर्टरी। ठीक हो गया।
अब यहाँ से एक और ब्रांच देगा, ठीक है, इस तरह, इसको बोलेंगे ऑक्सीपिटल आर्टरी, इसको बोलेंगे ऑक्सीपिटल आर्टरी। ऑक्सीपिटल आर्टरी हुआ। अब यहाँ से एक और, यहाँ से इस तरह की और ब्रांच आएगी, ठीक है, तो इसको बोलेंगे इसेंडिंग, इसेंडिंग ब्रांच, ठीक है, इसको बोलेंगे इसेंडिंग ब्रांच। इसेंडिंग, इसको इसेंडिंग ब्रांच भी लिखते हैं कुछ किताब, इसको इसेंडिंग लिंगुअल ब्रांच भी लिखते हैं कुछ ब्रांच, ठीक है, असेंडिंग लिंगुअल या फिर इसेंडिंग ब्रांच। तो ये हो गए हमारे पास कितने ब्रांच, 5 6 7 8, 8 ब्रांचेज हुए, ठीक है, टोटल 8 ब्रांचेज हैं किसके, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के। तो होपफुली आपको पूरे टॉपिक की समझ आ गई होगी कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी थी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी डिवाइड हुआ थायराइड लेवल पे, ठीक है, एक्सटर्नल में और इंटरनल में, इंटरनल और एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल ने क्या किया, हर एक जगह को एक ब्रांच दिया और उसका नाम उसके जगह के हिसाब से है। अगर थायराइड को देगा तो थायराइड आर्टरी होगा, ठीक है, अगर ज़ुबान को देगा तो लिंगुअल आर्टरी, अगर फेस को देगा तो फेशियल, मैग्जिली को देगा तो मैग्जिलरी आर्टरी, टेम्पोरल को देगा तो टेम्पोरल आर्टरी, अगर कान के नीचे से इस तरह जाएगा तो पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी, ऑक्सीपिटल को देगा तो ऑक्सीपिटल आर्टरी, और यहाँ से कान के नीचे से यानी ज़ुबान के बिल्कुल नीचे तो इसेंडिंग लिंगुअल ब्रांच भी इसको कहते हैं, ठीक है, या असेंडिंग ब्रांच भी कहते हैं। तो ये था एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो ये था हमारे पास ओवरऑल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की एनाटॉमी। और इसके अलावा किसी भी टॉपिक के लिए आपको अगर किसी भी टॉपिक के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो इस व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो आपके लिए वो टॉपिक जो है वो अपलोड कर दी जाएगी, जो भी कन्फ्यूजन आ रही है आपको। तो ये था हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की एनाटॉमी।